हिरोशिमा, एक लम्हा और सब कुछ खत्म। सोचें, आप एक आम सुबह जागते हैं, सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, हल्की सी हवा चल रही है, गलियों में लोग अपने कामों की तरफ जा रहे हैं, किसी के हाथ में नाश्ते का डब्बा है, कोई साइकिल पर जा रहा है, कुछ बच्चे हंसते खेलते स्कूल जा रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हर दिन होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ चंद मिनट बाद ये सब कुछ हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, ना कोई वार्निंग, ना कोई मौका, बस एक चमक और फिर खामोशी। 6 अगस्त 1945, ये वो दिन है जब इंसान ने पहली बार अपनी ही बनाई हुई ताकत से खुद को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है दूसरी जंग अजीम के आखिरी दिनों की, एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। लाखों नहीं, करोड़ों लोग इस जंग में मारे जा चुके थे। हर मुल्क, हर फौज बस एक ही मकसद के पीछे थी, जीत, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसी दौरान एक वाकया पेश आया जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। जापान ने एक अचानक हमला किया, एक ऐसा हमला जिसने न सिर्फ फौज को नुकसान पहुंचाया बल्कि एक कौम के गुरूर को भी चोट पहुंचाई। ये सिर्फ जंग नहीं रही थी, ये बदले की जंग बन चुकी थी। अमेरिका के लिए अब ये सिर्फ जीतने का मसला नहीं था, ये एक पैगाम देने का वक्त था, ऐसा पैगाम जो पूरी दुनिया सुने और कभी ना भूले। लेकिन सवाल ये था, कैसे? रवायती हथियार, गोलियां, टैंक, जहाज, ये सब पहले ही इस्तेमाल हो चुके थे। लेकिन अब अमेरिका कुछ नया चाहता था, कुछ ऐसा जो जंग को एक ही लम्हे में खत्म कर दे। और यही वो लम्हा था जब एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। अमेरिका ने एक खुफिया मंसूबा शुरू किया, इतना खुफिया कि बहुत से लोग इसके बारे में जानते तक नहीं थे। इस मंसूबे का मकसद था एक ऐसा हथियार बनाना जो पहले कभी नहीं बनाया गया। दुनिया के ज़हीन तरीन साइंटिस्ट्स एक जगह इकट्ठे किए गए। उन्होंने लेबोरेटरीज में खुद को बंद कर लिया। दिन रात बगैर रुके वो एक ऐसी ताकत पर काम कर रहे थे जो एटम के अंदर छुपी हुई थी। एटम एक छोटा सा जर्रा, लेकिन इसके अंदर एक नाकाबिले तसव्वुर तवानाई मौजूद थी। अगर इसे आजाद कर दिया जाए तो इसका नतीजा क्या होगा, कोई भी मुकम्मल तौर पर नहीं जानता था। लेकिन सबको एक अंदाजा था कि ये कुछ बहुत बड़ा होगा, बहुत खतरनाक। साल गुजरते गए, टेस्ट्स किए गए, नाकामियां हुईं, लेकिन आखिरकार वो कामयाब हो गए। उन्होंने एक बॉम्ब बना लिया था, ऐसा बॉम्ब जो एक शहर को खत्म कर सकता था। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें अंदाजा था कि इस बॉम्ब के नतीजे में कितने लोग मरेंगे? या फिर जंग की शिद्दत ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया था? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आज भी वाज़े नहीं हैं। अब अगला मरहला था टारगेट का इंतखाब। कई जापानी शहरों के नाम सामने आए, हर शहर की अहमियत देखी गई, फौजी ताकत, आबादी, जुग्राफिया, सब कुछ गौर से देखा गया। आखिरकार एक शहर मुंतखब हुआ, हिरोशिमा। ये एक खूबसूरत शहर था, दरियाओं के किनारे आबाद, जहां जिंदगी रवां थी, लोग अपने ख्वाबों के साथ जी रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि वो जल्द ही तारीख का हिस्सा बनने वाले हैं। इसी दौरान हिरोशिमा में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। एक बाप अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, एक माँ घर में खाना बना रही थी, कुछ लोग बाजार की तरफ जा रहे थे, कुछ अपने कामों में मसरूफ थे। किसी को कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। आसमान साफ था और सब कुछ पुरसुकून लग रहा था। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी तबाही सबसे ज्यादा खामोशी के बाद आती है। 6 अगस्त 1945, सुबह का वक्त। एक अमरीकी तैयारा आहिस्ता आहिस्ता जापान की तरफ बढ़ रहा था। ये कोई आम तैयारा नहीं था, इसके अंदर एक ऐसी चीज थी जो दुनिया को बदलने वाली थी। पायलट खामोश था, उसे अपने मिशन का इल्म था, लेकिन शायद वो भी नहीं जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। नीचे हिरोशिमा के लोग अपने दिन का आगाज कर रहे थे। ऊपर मौत खामोशी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। चंद मिनट बाकी थे, सिर्फ चंद मिनट, और फिर तारीख हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। आसमान पर वो तैयारा अब हिरोशिमा के करीब पहुंच चुका था। अंदर बैठे लोग खामोश थे, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई बातचीत नहीं,
सिर्फ एक संजीदगी, जैसे सबको एहसास हो कि अगले चंद लम्हे तारीख के सबसे खतरनाक लम्हे बनने वाले हैं। नीचे शहर में सब कुछ वैसा ही था। लोग अपने कामों में मसरूफ, जिंदगी चल रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके ऊपर क्या आने वाला है। और फिर वो लम्हा आ गया। जहाज के दरवाजे खुले और एक बॉम्ब नीचे गिरा दिया गया। ये बॉम्ब हवा में आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। कुछ सेकंड्स जो हमेशा के लिए तारीख में लिखे जाने वाले थे। किसी ने ऊपर देखा, किसी ने शायद एक छोटा सा नुक्ता देखा होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी मंजर हो सकता है। और फिर एक जबरदस्त चमक, ऐसी रोशनी जो आंखों को अंधा कर दे। ऐसा लगा जैसे सूरज जमीन पर आ गया हो। और अगले ही लम्हे एक खौफनाक धमाका, इतना शदीद कि जमीन कांप उठी। हवा का एक जबरदस्त झटका हर चीज को अपने साथ उड़ा ले गया। घर, इमारतें, दरख्त और इंसान, सब कुछ एक लम्हे में तबाह हो गया। दर्जा हरारत इतना ज्यादा था कि हजारों लोग उसी वक्त जलकर खत्म हो गए। और जो बच गए उनके लिए असल अजाब अभी शुरू हुआ था। पूरा शहर आग में जल रहा था। हर तरफ धुआं, हर तरफ चीखें। लोग भाग रहे थे, लेकिन कहां जाएं? हर तरफ तबाही थी। कुछ लोग अपने जिस्म को देख रहे थे जो बुरी तरह जल चुका था। कुछ के कपड़े गायब हो चुके थे और कुछ सिर्फ दीवारों पर साए बनकर रह गए थे। ये कोई आम जंग नहीं थी। ये एक ऐसी ताकत थी जो इंसान के काबू से बाहर हो चुकी थी। और फिर एक और खामोश दुश्मन सामने आया, रेडिएशन। ये ना दिखाई देता था, ना सुनाई देता था, लेकिन ये जिस्म के अंदर दाखिल होकर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी को खत्म कर रहा था। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। चंद दिनों बाद उनकी हालत मजीद खराब होने लगी। बाल गिरने लगे, जिस्म कमजोर होने लगा और फिर मौत। ये एक ऐसी तकलीफ थी जो बयान करना भी मुश्किल है। एक बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा था। वो हर तरफ भाग रहा था, हर चेहरे को देख रहा था, लेकिन उसे अपनी मां नहीं मिली, सिर्फ राख और तबाही। एक मां अपने बच्चे को आवाज दे रही थी, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आ रहा था। एक आदमी अपने घर की जगह खड़ा था, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था, सिर्फ मलबा और यादें। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये हजारों कहानियां थीं जो एक लम्हे में खत्म हो गईं। दुनिया हैरान रह गई। किसी ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। एक बॉम्ब और पूरा शहर खत्म। ये खबर तेजी से फैली और सबको एहसास हुआ कि अब जंग पहले जैसी नहीं रही। ये एक नई दुनिया थी जहां एक बटन दबाने से सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सिर्फ 3 दिन बाद एक और बॉम्ब गिराया गया, एक और शहर, एक और तबाही, और आखिरकार जापान ने हथियार डाल दिए। जंग खत्म हो गई, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। हिरोशिमा आज भी हमें एक सबक देता है कि ताकत हमेशा हल नहीं होती। कभी कभी ये सबसे बड़ी तबाही बन जाती है। इंसान ने जो बनाया वही उसके लिए खतरा बन गया। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें तो याद रखें कि कभी कभी खामोश आसमान के पीछे एक खौफनाक कहानी छुपी होती है। अगर आप ऐसी सच्ची और हैरानकुन कहानियां जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपको और भी हैरान कर देगी।